से मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि लोग आपकी देखते ही इज्जत करेंगे। और दोनों चीजें हैं पैसा और पावर। अगर आपके पास में पैसा है और पावर है, अच्छा जॉब है, ऊंची पोजीशन पे हो आप, तो आपको इज्जत मांगना नहीं पड़ेगा, आपको इज्जत अपने आप मिल जाएगी। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास में ना तो नाम है और ना ही आप बहुत बड़े फेमस इंसान हो। और जब आपके पास में ना तो पैसा हो और ना ही एक हाई लेवल वाला या पावरफुल जॉब हो, उसके बाद भी आप कैसे इज्जत कमाएं, आप किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी बनाएं कि आपको अपनी जिंदगी में कभी इज्जत पाने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, आपको अपने आप इज्जत मिले और लोग आपका कहा माने। ध्यान से सुनना मेरी बातें। इज्जत मतलब रेस्पेक्ट, आर फॉर रेस्पेक्ट एंड आर फॉर रिफ्लेक्शन। रेस्पेक्ट मीन्स रिफ्लेक्शन एंड द रिस्पेक्ट इज रिफ्लेक्टेड एंड इट्स नॉट रिसीव्ड और डिमांडेड। इज्जत टकरा के वापस आती है, ना कि कोई आपको देता है। समझिए इस बात को। अगर आपकी कोई इज्जत नहीं करता तो एक चांस तो ये बनता है कि भाई उस अगले बंदे को आपकी तरफ से भी कोई इज्जत नहीं मिल रही है, और जब अगले बंदे को भी आपसे इज्जत नहीं मिल रही है तो वो आपको इज्जत नहीं देगा। रेस्पेक्ट इज नॉट वन साइडेड, इट्स अ प्रीपेड सर्विस। प्रीपेड क्या होता है? जब पहले आप कुछ पे करते हो, जब आप पहले कुछ देते हो, फिर उसके बाद में आपको वापस कुछ मिलता है। लेकिन अगर आप तो बहुत इज्जत दे रहे हो अगले को, बट अगला बंदा है ना, वो आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, आपका अपमान करता है, आपकी बात नहीं मानता, आपको कुछ भी बोल देता है। आप भले ही कितने सही हो, लेकिन वो उस बंदे की मानेगा जो भले ही गलत है लेकिन जिसकी इज्जत वो करता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, सामने वाले बंदे के मन में क्या होता है, आपकी एक इमेज होती है। आज आपका स्टेटस क्या है, आप कैसा बोलते हो, आप कितने अपने शब्दों पे खरे हो, इन सब चीजों को अगले बंदे ने ऑलरेडी अपने दिमाग में बिठा रखा है। और अगर उनको ये लगता है कि आप इज्जत पाने के लिए डिजर्व करते हो तो वो आपकी इज्जत करेंगे। अब ये इज्जत पाने के लिए डिजर्व कैसे करें, इसके अलग अलग रास्ते हैं, और यहीं से आपको मेरी बातों को ध्यान से समझने की जरूरत है। मैं आपको 5 ऐसे टिप बताने वाला हूँ। टिप नंबर 1, अगर आपकी जिंदगी में कोई मकसद है, आप उसके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हो, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आपसे नफरत करेंगे, आपसे जलेंगे कि कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाओ। पर वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आप पर ट्रस्ट करेंगे, जिनको ये लगेगा कि यार ये बंदा है ना, ये सच में मेहनती है और ये बंदा सच में लाइफ में कुछ कर भी लेगा। इस बंदे को अपने टाइम की कदर है, ये ना खुद का टाइम बर्बाद करता है और ना दूसरों का टाइम बर्बाद करता है। इसकी लाइफ में एक गोल है और इसको दूसरे लोगों की चुगली करने का ना तो टाइम है और ना ही इंटरेस्ट है। तो अगर ऐसी इमेज बनेगी आपकी किसी के दिल में, किसी के विचारों में, तो फिर वो इंसान आप पर धीरे धीरे ट्रस्ट करना शुरू करेगा, आपसे बातचीत करेगा, आपसे कुछ सीखने की कोशिश करेगा, आपसे इंस्पायर होगा और आपकी इज्जत भी करेगा। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप लाइफ में मेहनती बन जाओ और अपना एक गोल सेट करो तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा, बट ऐसा करने से मैक्सिमम चांस है कि लोग आपको ये नहीं बोलेंगे कि यार ये तो बंदा फालतू में बैठा रहता है, इसके कुछ काम धाम तो है नहीं। वो आपकी इज्जत करे या आपसे जले, इन दोनों का रीजन एक ही होता है कि आप उनसे बेटर हो। तो अगर आपकी इज्जत ना करके लोग आपसे जल भी रहे हैं ना, तो दिस इज ऑल्सो गुड साइन कि आप उनसे बेटर हो और आप आज या कल इज्जत पा ही लोगे। और ना भी पाओगे तो आपके पास पैसा और पावर तो आ ही जाएगा। तो ये था पहला पॉइंट कि यू मस्ट डिजर्व टू बी रेस्पेक्टेड। टिप नंबर 2, ये टिप उन लोगों के लिए है जिनको अपने परिवार में इज्जत नहीं मिल रही, अपने फ्रेंड सर्किल में इज्जत नहीं मिल रही, अपने प्यार से इज्जत नहीं मिल रही। लोग इस बात से दुखी रहते हैं कि यार मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता, मेरे पापा मेरी बात नहीं मानते, मेरा प्यार मेरी बात नहीं मानता, मेरी पत्नी या मेरा पति मेरी बात नहीं मानता। और इस बात को वो इतना दिल पे ले लेते हैं कि उनको बात बात पर यही फील होता है कि यार सच में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं अपनी जगह सही हूँ, बट मेरा भाई, चाचा, सिस्टर, पति, पत्नी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई मुझे नहीं समझ रहा और कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। अगर आपके साथ में भी ऐसा हो रहा ना, तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि उस रिश्ते को थोड़ा सा सांस लेने दीजिए, थोड़ा सा ढील दीजिए उस रिश्ते में। इतना कस के मत पकड़िए किसी का हाथ कि आपका हाथ उसके हाथ पे चुभने लगे। इतना मत खींचिए उस रिश्ते की डोर को कि वो टूट ही जाए। बात बात पर आजमाते ही मत रहिए उस रिश्ते को कि देखें अब ये मेरी बात मानता कि नहीं मानता। थोड़ा सा विश्राम दीजिए उस रिश्ते को, थोड़ा सा स्पेस दीजिए उसमें, कुछ दिनों के लिए दूरी बना के रखिए। और इसके पूरे पूरे चांस है कि 2-4 दिन बाद आपको खुद को भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले से ज्यादा बेटर रहोगे और अगले बंदे के साथ रिलेशनशिप भी थोड़ी स्मूथ होने लगेगी। अगले बंदे को भी सोचने का टाइम मिलेगा, उसको भी थोड़ी आपकी कमी फील होने दीजिए। धैर्य रखिए, जबरदस्ती करने से कुछ नहीं मिलने वाला। समय सबसे बड़ा हथियार है किसी भी रिश्ते को संभालने के लिए और किसी भी रिश्ते को भुलाने के लिए। टिप नंबर 3, मेरे पास एक बार इंस्टाग्राम पे मैसेज आया किसी भाई का
कि वो एक लड़की को बहुत पसंद करता है और वो कैसे भी करके उसका दिल जीतना चाहता है। लेकिन वो जो लड़की है उससे नाराज है और ये लड़का उससे काफी बार माफी मांग चुका है।